कर्नाटका के बाद अब महाराष्ट्र में भी आरएसएस मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी है। सोचिए किस तरीके से आरएसएस के खिलाफ लगातार सड़कों पर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और आरएसएस को बैन करने के लिए लगातार लोग आवाज उठा रहे हैं। सोचिए इतिहास में पहली बार हुआ कि अम्बेडकराइट लोगों ने आरएसएस का घेराव किया और आरएसएस को बैन करने के लिए सड़कों पर आकर जमकर आक्रोश दिखाया, यूनिटी दिखाई। ये तस्वीरें देखते जाइए, ये गवाह हैं उस विरोध की जो सामंतवादी सोच रखता है, जो जातिवाद को बढ़ावा देना चाहता है, जो आरक्षण विरोधी है, जो दलित विरोधी है, जो पिछड़ा विरोधी है, जो आदिवासी विरोधी है, जो संविधान विरोधी है, जो फूले पेरियार अंबेडकर के विचारों का विरोधी है। असल में ऐसे नफरती संगठन के खिलाफ अघाड़ी बहुजन पार्टी ने कमर कसकर सड़कों पर आकर आंदोलन किया। वंचित बहुजन अघाड़ी कल देश में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक विरोध हुआ और सोचिए आरएसएस के खिलाफ उसके दरवाजे के सामने मोर्चा खोल दिया। सुनने में अटपटा लग रहा है, लेकिन सोचिए 21वीं सदी बाबा साहब की सदी होगी, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। संविधान निर्माता के विचारों पर इस देश को चलना चाहिए और कुछ मनुवादी पिछले 11 साल से चाहते हैं कि इस देश में फूले पेरियार अंबेडकर की विचारों को खत्म कर दिया जाए और पाखंड आडंबर को थोपा जाए। किस तरीके से कलम से लेकर किताबों पर ताला लगाया जा रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटियों पर ताला लगाया जा रहा है और सिस्टम में जो बहुजन समाज के लोग अधिकारी तक बने बैठे हैं उनको भी कॉन्स्पिरेसी कर कर निकाला जा रहा है। बहुजन चैनलों को बंद किया जा रहा है और किस तरीके से आपके शब्दों को दबाने की निरंतर कोशिश जारी है, क्योंकि ये देश जाति प्रधान देश है। ये देश कृषि प्रधान देश के साथ साथ जाति प्रधान मनुवाद व्यवस्था से घृणित व्यवस्था पर काम करने वाला ये देश जातिवादी भी है। तो वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी ने कल सबसे बड़ा ऐतिहासिक आक्रोश मार्च निकाला, जिसमें आरएसएस के खिलाफ उसके दरवाजे के सामने मोर्चा निकाला गया। ये मोर्चा फूले साहू अंबेडकर की विचारधाराओं पर चलने वाली वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी ने निकाला। पूरे देश में आरएसएस के खिलाफ हमारे जन आक्रोश मोर्चा में चर्चा है। हमने कल पूरे देश को बताया कि ये देश फूले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा से चलेगा, ना कि मनुवाद से। प्रशासन पुलिस द्वारा हमें आरएसएस के खिलाफ मोर्चा निकालने से रोकने के कई प्रयास किए गए, लेकिन हम रुके नहीं। आरएसएस के खिलाफ उसके दरवाजे के सामने मोर्चा निकालने की कोशिश की गई, हिम्मत बस वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी में। लेकिन मैं दूसरी पार्टियों से पूछना चाहता हूँ, वंचित बहुजन अघाड़ी ने कल जो किया वह आप इतने सालों में क्यों नहीं कर पाई? यही सवाल वंचित बहुजन अघाड़ी का कार्यकर्ता हर दूसरी पार्टी से पूछेगा। कल आरएसएस ने हमारे हाथों में भारत का संविधान तिरंगा लेने से इनकार कर दिया था। फिर मैं दोहराता हूं, हमारा देश फूले साहू पेरियार की विचारधारा से चलेगा, मनुवाद से नहीं चलेगा। आरएसएस मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, जय फूले जय साहू। तो सोचिए किस तरीके से ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं। हाथ में संविधान, गले में नीला गमछा। किस तरीके से नीली क्रांति ने पूरे देश को बताया कि ये देश अंबेडकर के विचारों पर चलेगा, ये देश फूले के विचारों पर चलेगा। ये देश कितनी भी कोशिश कर लें संघी मनुवादी विचारधारा के लोग, लेकिन संविधान को खत्म ना कर पाएंगे। वंचित बहुजन अघाड़ी आयोजित जन आक्रोश मोर्चा देश संविधान से चलेगा और अंबेडकरवाद से चलेगा। देश में अंबेडकरवाद को मानने वाले दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुसलमान सारे मिलकर बहुजन अघाड़ी पार्टी के जन आक्रोश में शामिल हुए। माध्यम से आरएसएस से पूछ रहा कि आपका रजिस्ट्रेशन तो बताइए कि आपका संगठन जो है वो रजिस्ट्रेशन है भी कि नहीं। तो किस तरीके से इस देश में इलीगल तरीके से संगठन बनाए जाते हैं और आरक्षण को ख़त्म करने का निरंतर प्रयास किया जाता है। और प्रकाश अंबेडकर ने खुद अपने सोशल एक्स पर लिखा है कि कल देश में इतिहास में पहली बार आरएसएस का खिलाफ उसके दरवाजे पर निकला जो मार्च है वो सिर्फ बहुजन अघाड़ी पार्टी निकाल सकती है। तस्वीरें देखते जाइए, जहां जहां तक आपकी नज़रें पड़ेंगी आरएसएस मुर्दाबाद के नारों से पोस्टर आपको दिखाई देगा, भीड़ दिखाई देगी, सबके हाथ में संविधान होगा। असल में संविधान लहराने और संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर उतरने वाले लोगों में अंतर होता है। ये कोई दलित नहीं थे, ये पिछड़े नहीं थे, ये आदिवासी नहीं थे, ये तमाम वो लोग थे
जो संविधान को बचाना चाहते हैं, जो अम्बेडकराइट हैं, जो इस देश में फूले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा के साथ साथ इस देश में तकनीक, तर्क, वितर्क, विज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, न कि पाखंड और आडंबर को। भारत में रहकर भारत के संविधान को, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को जो लोग नहीं मानते वो देशद्रोही है। आरएसएस तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है क्या, ये पूछने का दम सिर्फ फूले पेरियार अम्बेडकर में है। ये अगर आरएसएस कानून के तहत रजिस्टर्ड नहीं है तो अगर गैर कानूनी संगठन है, हथियारों की पूजा करती है तो मोहन भागवत को जेल में डाल देना चाहिए। फारूक अहमद ने, सोचिए, ये बहुजन अघाड़ी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़ी बात कही है। और आरएसएस से अगर कोई लड़ सकता है, उसे हरा सकता है तो वो सिर्फ अम्बेडकरवादी ही है। तो सुजात अम्बेडकर हैं, ये युवा नेता हैं वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के। इन्होंने जन आक्रोश में सबसे ज़्यादा वायरल तस्वीर इन्हीं की है। और सोचिए किस तरीके से युवाओं को एक मैसेज दे रहे हैं कि आपको उस विज्ञान के रास्ते पर आना होगा, आपके लिए नौकरी, रोटी, रोजगार जरूरी है, ना कि आरएसएस की शाखा जरूरी है। आरएसएस किस तरीके से काम करता है, आपके बच्चे को डाइवर्ट कर रहा है। और ये तमाम आरएसएस की शाखा चलाने वाले तमाम संघी मानसिकता के लोग अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं। आपके बच्चे के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। आरएसएस के खिलाफ जन आक्रोश मोर्चा, आरएसएस से अगर कोई लड़ सकता है, उसे हरा सकता है केवल अम्बेडकरवादी। तो सुजात अम्बेडकर का ये सबसे ज़्यादा वायरल है। और सोचिए किस तरीके से तस्वीरें देखते जाइए, आरएसएस मुर्दाबाद के पोस्टर लेकर लगातार लोग सड़कों पर उतरे। और ये एक पुलिस अधिकारी हैं, इनकी जब आप जुबान सुनेंगे, यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से हम आपको नहीं सुना सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ बीप आपको सुनाई दे तो समझिए वहाँ पर भयंकर गाली दी है। किस तरीके से ये आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं, गरीबों को खदेड़ने का काम कर रहे हैं। भजन लाल सरकार से एक सवाल है, क्या आपके राज्य में गरीब, वंचित, शोषितों की यही हालत है कि प्रशासन संभालने वाले लोग ही जनता को जब गाली देने लगे तो इंसाफ की गुंजाइश कहाँ बचती है। तो जिला उदयपुर के सायरा थाना सर्कल में दर्दनाक सड़क हादसे में परिजनों व ग्रामीण द्वारा दिए गए धरने पर अधिकारी ने गाली गलौज करके ग्रामीणों को खदेड़ने का घिनौना कृत्य किया। राजस्थान पुलिस और उदयपुर ग्रामीणों द्वारा सड़क जाम की गई, वो अनुचित था। लेकिन क्या राज्य पुलिस इतनी असभ्य, अव्यवहारिक हो गई है जो गरीब आदिवासियों को माँ बहन की गाली दे रही है? सोचिए, ये है भाजपा सरकार का गुंडा राज। भाजपा शासित राज्यों में गुंडा राज का जीता जागता नंगा नाच जो आप लगातार देख सकते हैं। राजस्थान में महिला अपराधों और दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ोतरी, राज्य सरकारों की नाकामी का स्पष्ट प्रमाण। महिलाएं जब अपने ही राज्य में असुरक्षित महसूस कर रही हैं, जबकि अपराध बिना डर के घूम रहे हैं, तो महिलाओं का तो लगातार चीरहरण हो रहा है। बेटियों के लिए अभिशाप बन गया है भाजपा राज। ये बहादुरगढ़ के एसीपी हैं, दुकानदार अपनी सब्जी जाता रहा है, लेकिन पुलिस अधिकारी मान नहीं रहे। उसे तो गरीब की सब्जी को चलनी है, पुलिस वाले के अंदर बिल्कुल भी मानवता नहीं बची है। तो सोचिए, गरीबों पर बुलडोजर चलता है, दलितों पर बुलडोजर चलता है, मुसलमानों पर बुलडोजर चलता है, लेकिन ये बुलडोजर उन तमाम लोगों पर क्यों नहीं चलता जो गरीबों का हक खाकर विदेश पैसा लेकर फरार हैं। उनसे सवाल पूछा जाएगा तो सरकार आपको ख़त्म करने का भी तरह तरह से चाल और प्रपंच अपनाएगी। अगर आप दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं तो आपका घर भी खाली करवा दें, आपका शुद्धिकरण भी करवा दे, घर धुलवाने का भी काम किया जाता है, सामान उठा के घर के बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन इस देश में जो सरकार के सिस्टम से सवाल पूछेगा, असल में वो देशद्रोही, संविधान को गाली देने वाले इस देश में पूजनीय हो जाते हैं। और सोचिए, संविधान पर सवाल पूछने वाला, संविधान को बचाने वाला इस देश में देशद्रोही बता दिया जाता है। इस तानाशाह सरकार से यही सवाल है कि आरएसएस आखिर इलीगल तरीके से अगर संगठन है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो किस आधार पर उस संगठन को Z+ सुरक्षा दी गई है? सरेआम वो आरक्षण को गाली देता है, संविधान को गाली देता है। और इस देश में रहना है तो संविधान सर्वोपरि है, राष्ट्र से ऊपर कोई संगठन नहीं हो सकता है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।